एक ऐसे लीडर है जिसने सोलर पैनल ईपीसी कंपनीज के लिए एक रोड मैप रेडी किया है, जिसने इनोवेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम करने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करा है। मिस्टर पुलकित ढिंगरा, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट आहा सोलर। पुलकित भैया, आपकी जर्नी के बारे में सब जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सोलर फील्ड में एंटर किया, कैसा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा था और कैसी आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी रही और टिल सोलर। So, I'm born and brought up जो है वो बिहार में हुआ till Okay. 12th I did my schooling from there. After that मैं engineering के लिए बैंगलोर गया. Okay. So there's a place in the outskirts of Bangalore. There's a place called Tumkur. Okay. So वहाँ पे काफ़ी कर्नाटका का काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, SIT टुमकुर. सो वहाँ पे इंजीनियरिंग वहाँ से किया, लेकिन कॉलेज ख़त्म हुआ. देयर वर लॉट ऑफ IT कंपनीज कमिंग इन. बट उस समय एक चीज़ दिमाग में हो गई थी कि यार कुछ कोर में ही रहना है, एंड दैट टू इफ समथिंग कैन बी डन इन रिन्यूएबल. एंड दिस वाज बैक इन आई थिंक 2009. सो उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ. आई वाज वर्किंग विथ अ कंपनी जो माइंस में वेइंग मशीन होती हैं. Okay. तो वो वेइंग मशीन्स बनाते थे, ऑटोमेटेड वेइंग मशीन्स. Okay. तो इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा. तो मैं वहाँ पे 1-1.5 महीने ही काम किया. तो उनके उसमें मैं फिर उड़ीसा की माइंस में भी रहा. 15-20 दिन तो माइंस में ही रहा, जहाँ पे सुबह जाते थे तो वाइट शर्ट होती थी, रात में इट वॉज अ रेड, Okay. बिकॉज इट वॉज अ आयरन ओन माइन. तो वहीं पे फिर मैं एक सोलर कंपनी, शेल सोलर, जो शेल ऑयल ग्रुप है, उनकी एक ओन कंपनी थी जो इंडिया में. और फिर शेल आई थिंक 2008-9-10 तक इंडिया में थे, और फिर देन दे मूव्ड आउट ऑफ इंडिया. तो Okay. एक उन्होंने जिस कंपनी को बेचा था पूरा अपना बिजनेस, सो उस कंपनी में थ्रू सम कनेक्ट हुआ कि हाँ सोलर में इंटरेस्ट है. तो वहाँ पे CV भेजा. तो दे सेड कि ठीक है आओ. तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, एंड ही सेड कि ठीक है, वी हैव अ कंपनी इन बैंगलोर एंड इट्स शेल सोलर इंडिया का ही को ही हमने टेक ओवर किया हुआ है, बिकॉज दे हैव एग्जिटेड द मार्केट एट दैट टाइम. तो यहाँ पे आई थिंक डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव की जॉब स्टार्ट हुई. Okay. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द एक्चुअल सोलर फील्ड, एंड इट वाज बैक इन 2010. सो Okay. वो एक साल वहाँ पे एक्चुअल सोलर सीखा भी क्या होता है. उस समय 5 किलोवाट 10 किलोवाट बहुत बड़े होते थे, ठीक है. तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग करना सीखा. सो माई मेंटर्स एंड माई गाइड्स जो वहाँ पे जो थे मैनेजर्स, दे टॉट अस कि हाँ ठीक है, सोलर साइजिंग कैसी होती है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, प्लांट इंस्टॉल कैसे करते हैं. तो जो पहले जो इंटरेस्ट था वो अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस. जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन was declared by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सब्सिक्वेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया था, जहाँ पे गुजरात सोलर पॉलिसी आई. Correct. तो धीरे धीरे सोलर में मोमेंटम बन रहा था. बट 2010 के आसपास तो ऐसा तो बहुत ही कम था कि 100 में से एक आदमी सोचते थे कि हाँ जी सोलर में कुछ हो सकता है. इट इज़ जस्ट कि हाँ ठीक है, जैसे साइंटिस्ट टाइप लोग हैं. साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा था उस समय. बैंगलोर वाज दैट टाइम यूज्ड टू बी हब. वहाँ पे टाटा BP के भी ऑफिस उधर थे. तो वहाँ पे एक साल मैंने काम करने के बाद, सो आई थिंक दैट वाज जनवरी-फेब 2011. उस समय फिर MBA के लिए भी हुआ कि चलो ठीक है, एक साल जॉब कर रहे हैं, देन लेट्स गो फॉर द कैट एंड ऑल. तो कैट का एग्ज़ाम दिया. फिर उसमें एक ट्रेनिंग कोर्स निकला हुआ था जनवरी या फेब में इधर गुजरात में, सोलर पावर्स प्रोफेशनल सिस्टम्स पे. Okay. तो वी कॉल्ड, एंड उसी बीच में एक मेरा कलीग आया, एंड ही वाज लाइक यार अभी है ना 500 किलोवाट और 1 मेगावाट के प्लांट लग रहे हैं. Okay. दैट टाइम इट वाज लाइक 500 किलोवाट 1 मेगावाट के प्लांट लग रहे हैं, Okay. और गुजरात में एक लगा है. तो दैट्स हाउ आई केम टू PDPU में फिर MBA किया. डूइंग द MBA आई गॉट मोर एक्सपोजर टुवर्ड द सोलर इंडस्ट्री, बिकॉज उस समय गुजरात में देयर वाज अ ट्रांजिशन हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ देन चीफ मिनिस्टर. पहला सोलर पार्क आया, रूफटॉप, इंडिया का पहला मेगावाट स्केल रूफटॉप पावर प्लांट लग रहे थे. एंड इट वाज बीन डन बाय द गवर्नमेंट, and PDPU was also very actively involved in this entire ecosystem.
एंड जर्मी वाज आल्सो वेरी इन्वॉल्व. एंड वहाँ पे आई फर्स्ट टाइम आई मेट माय मेंटर डॉक्टर ओमकार जानी. सो फिर उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शंस हुआ. आई वाज वेरी कीन बिकॉज पूरे बैच में जो हमारा बैच था उसमें मैक्सिमम लोग ऑयल एंड गैस में जाना चाहता है. आई वाज द ओनली वन कि जिसका रिन्यूएबल में जाना रिन्यूएबल में. और 2011 में लोग बोलते थे कि यार ये क्या है. बट व्हेन आई मेट दिस माय मेंटर, ही वाज बैक आई थिंक 32 के होंगे उस समय. Okay. तो बच्चों उनकी डिग्रीज थी, देख के लग रहा था कि कोई तो बूढ़े आदमी है या मिल नहीं रहे हैं. तो बट पता चला ये तो बहुत यंग है, 32 साल के हैं. सो एक्चुअली ही वाज वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर मी कि इतना पढ़ा लिखा आदमी. एंड व्हेन ही डिड हिज PhD and postdoc from US, and he came back to India, and he was working with the government on policy and implementation. सो एक चीज़ है कि चलो एटलीस्ट इनके साथ ही कुछ काम करते हैं. सिंस अपना ही पैशन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये करके यहाँ पे अगर कर रहा है तो भले ही अभी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो हैज़ टू होगा. बी, दे विल बी अ फ्यूचर. करेक्ट. ठीक है, गवर्नमेंट भी इतना पुश कर रही है तो कुछ नहीं होगा, तो चलो देखते हैं. एंड बाई द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट वॉज वेरी क्लियर कि ओके जो चीज़ समझ में आती है वही करने का. बाकी बैच ऑयल एंड गैस पे कर रहे थे. हमारे सब्जेक्ट्स भी नहीं होते थे उसमें. रिन्यूएबल के लिए फैकल्टी से बोलना पड़ा, सर एक कोर्स तो डाल दो कि हम लोग थोड़ा रिन्यूएबल को देख लें. तो फाइनली वो भी इंट्रोड्यूस किया गया. एंड वहाँ से फिर ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स इटसेल्फ आई स्टार्टेड पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट वर्किंग विद डॉक्टर जानी. एंड आफ्टर माई कॉलेज आई जॉइंड हिम. एंड फिर वहाँ से प्रोफेशनल जर्नी चालू हुई. सो वी वर्कड विद लॉट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट्स. लाइक इंडिया का सबसे पहला जब सोलर पार्क बन रहा था वहाँ थे. कैनाल टॉप हुआ तो आते ही हुआ कि कैनाल टॉप लगाना है, क्योंकि अभी तक है कि जो भी सोलर लगते हैं वो बहुत इंटीरियर्स में लगते हैं. तो व्हेन पीपल विल नॉट सी हाउ दे विल अडॉप्ट इट. सो देन द गवर्नमेंट हैड दिस थिंग इन माइंड कि इट शुड बी विजिबल टू द पीपल. माई फर्स्ट असाइनमेंट वॉज गिवन कि भाई there's a survey to be done for the canal top. So me and one of my colleague Shatrughan, हम लोग almost नहीं तो 100-150 किलोमीटर कैनाल्स के अक्रॉस भी ट्रैवल्ड अक्रॉस द स्टेट. ढूंढा कहाँ कहाँ पे लैंड है. एंड उस समय बहुत चीज़ क्लियर थी कि ओके ऐसा सोलर होना चाहिए जो लोगों को दिखे. एंड देन वी आइडेंटिफाइड अ लोकेशन इन बड़ौदा जो आज की डेट में 10 मेगावाट का. करेक्ट 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 करेक्ट. वो लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई होगी कि जब भी आप सिटी में एंटर करोगे लोगों को दिखेगा कि सोलर लगा हुआ है. हाँ, जब लोग को दिखेगा तब उनको समझ में आएगा कि अच्छा क्या हो रहा है. करेक्ट. सो देन वी आइडेंटिफाइड दैट पैच ऑफ लैंड कि दिस इज द लैंड विच, और सिंस इट वाज इन द मिडल ऑफ द सिटी तो ट्रांसमिशन टेक्निकली भी इट वाज मोर सूटेबल कि कंजम्पशन पॉइंट के साथ है. इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. तो उसकी वजह से वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई. देन वी डिड मेगावाट स्केल. जब 1 मेगावाट जो 4-5 साल पहले छोटे लगते थे, बहुत बड़े लगते थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, 10 मेगावाट. सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद जर्मी एंड बाई 2017-15 गुजरात में सोलर पॉलिसी आई नेट मीटरिंग की. एंड आफ्टर दैट काफ़ी फील्ड का भी एक्सपीरियंस और डिफरेंट स्टेट्स में भी हम लोग काम कर रहे थे. द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड इन द गुजरात, बिकॉज आई वॉज इन गुजरात, आई डोंट नो वो कहीं और होता तो कैसा होता, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ वेरी सपोर्टिव इको सिस्टम. कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आई वॉज वेरी न्यू. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार में. मेरी आधी फैमिली दिल्ली में रहती है. पढ़ा था बैंगलोर में. सो अपने 30 साल के जीवन में 10-10 साल अलग अलग जगह रहा हूँ. तो यहाँ पे बहुत कम लोग को जाता है. बट द इको सिस्टम वॉज सो सपोर्टिव दैट इफ समवन वांट्स टू डू समथिंग, दे वर पीपल टू सपोर्ट यू, टू होल्ड योर हैंड एंड से ठीक है कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा ना, देन विल टेक केयर, विल सी समथिंग. करेक्ट. बट फर्स्ट ट्राई इट. इफ़ यू इज सो कन्विंस्ड कि ऐसा कुछ करना है तो ट्राई कर. वी विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो. कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड रोज ये चलता रहे कि भाई हाउ आई मीट माई एक्सपेंसेस. करेक्ट. सो वो बेयर मिनिमम जो चाहिए, थोड़ा टाइम इधर डाल इस काम में और चीज़ें बना. सपोर्टेड एंड दैट्स हाउ द आहा स्टोरी स्टार्टेड विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो हम लोग साथ में ही जर्मी में काम कर रहे थे. कुछ तो मेरे साथ कॉलेज में साथ में थे.
वी वर डिस्कसिंग कि यार इतना करना है, 40 गीगावाट करना है, ये करना है, पीपल नो इट, वांट इट, बट सोलर की कहीं दुकान तो दिखती नहीं है। करेक्ट है। करूँ क्या? तो वी डेवलप्ड एन ऐप ओके विथ एन ऑब्जेक्टिव कि लोगों को पता चले कि कहाँ पे सोलर लगाना है, बट क्विकली वी अंडरस्टूड कि वी वर अ बिट अहेड ऑफ द टाइम। ओके ठीक है कि लोगों को अभी तो यही नहीं पता है कि यार सोलर होता क्या है, ओके और आप बोल रहे हो कि आप बुक करने के लिए करो। इन द ऑडिटोरियम, जो गुजरात में बड़ी बहुत कॉमन है, प्रीवेड मीटिंग यहाँ पे ऑडिटोरियम में होती है, तो ऑडिटोरियम भरा हुआ था, पीडीपी का ऑडिटोरियम था, मैं जाके बैठा हुआ पूरे। सो द उस समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग 125 मेगावाट का सैंक्शन है एंड वी वांट टू डू इट, एंड द एंटायर ईपीसी कम्युनिटी दे वर लाइक कि सर वी कैन डू इट, ओके 125,000 2-3 महीने में करके देंगे सर, आप करो, बट एक चीज़ चाहिए, मेक द थिंग डिजिटल, ओके बिकॉज ये बिना उसके इतना नहीं हो पाएगा। उस समय क्या होता था कि हर फ्राइडे को पूरे स्टेट से लोग जाते थे गांधीनगर, ओके वहाँ पे ईपीसी आते थे, वहाँ पे डिस्कॉम्स के ऑफिसर्स आते थे, वो एप्लीकेशन फॉर्म देते थे, वो फॉर्म वापस डिस्कॉम्स आते थे कि कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट से सर्कल में जाते थे, सर्कल से सब डिवीज़न में जाते थे। कंज्यूमर का जो डेटा होता है वो सब डिवीज़न में होता है। करेक्ट तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, अगर कुछ गलती हुई तो वापस से ये पूरा साइकिल, तो ये इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। करेक्ट तो बोले कि ऐसे में तो नहीं होगा, आपको कुछ करके देना होगा। तो एंड वी वे वेरी यंग स्टार्टअप विथ जीरो प्रोजेक्ट इन हैंड, जॉब छोड़ दिया हूँ, ठीक है, बस इतना है कि हाँ ठीक है, कुछ घर वालों ने बोला था कि इतना कर देंगे, और कुछ यहाँ के जो इकोसिस्टम में जो लोग थे बोले थे तू 3 दिन काम कर तो तेरे को इतने पैसे दे देंगे, ओके ठीक है। तो मैं चलो इतना तो है कि घर का रेंट और ये सब तो निकल जाएगा। ओके और उसके बाद फिर आई मेट जेडा कि सर वी हैव अ सोल्यूशन, एंड ये हम आपको कर बोलेंगे कि हम लोग को जल्दी चाहिए, सो वी कैन डू इट, मी एंड माई वन ऑफ माई पार्टनर जो आईटी के हम पूरा देखते हैं। सो आई एम फ्रॉम द सोलर बैकग्राउंड एंड माई अदर पार्टनर फ्रॉम द आईटी, सो ही Correct. हैज़ हैविंग मोर देन 20 ऑफ एक्सपीरियंस। तो ही वॉज लाइक कि 15-20 दिन में चाहिए, सो ऐसा हो जाएगा, एंड ही वाज लुकिंग माई, क्या बोल रहा है 20 दिन? हमें सर कुछ तो बना हुआ है ना, एक लेवल पे हम लोगों ने ऐप बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग ये करना गया है, करेक्ट और ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि उससे पहले हम लोग कंसल्टिंग ओके करते थे जेडा, ये रूफटॉप इम्प्लीमेंट, उस समय फाइलों में ये करते थे, एक्सेल में ये काम कर रहे थे, तो वो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, कहाँ पे क्या है। तो ही वाज लाइक यार कैसे होगा, मैं सर करते हैं पहले, नहीं करके भी तो कुछ वो है नहीं, तो लेट्स ट्राई इट। सही हो जाएगा, ओके ठीक है चल, बोला है तो अब तो करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली इन द फर्स्ट 15 days वी मेड द एंटायर स्ट्रक्चर, वी शोड टू जेडा एंड दे वर लाइक, दे वर कन्विंस्ड कि हाँ Okay. कुछ तो कर देगा, बराबर है। ठीक है, कुछ तो कर देगा, जो अभी है उससे तो अच्छा ही होगा। एटलीस्ट वायर फ्रेम तो बना ही दी है। वायर फ्रेम के करके एक लेवल तक हम लोग फिजिबिलिटी तक ले आए, प्रोसेस डिफाइन कर दिए कि ऐसे ऐसे होगा, दीज आर द स्टेक होल्डर्स, इसका ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक लेवल तक हम लोग उनको दिखा भी दिए कि ऐसे वर्क कर रहा है। देन ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर हमको कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए थे, फिर देन वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग विद द डिफरेंट stakeholders, then some funding agencies also came to support this initiative। तो सारे स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई, डिस्कॉम्स आए, ये सारे लोग आए, तो हुआ कि यार सब कुछ जब पेटीएम पे मैं बिल पे कर सकता हूँ, ओके ऑनलाइन बिल पे कर सकता हूँ, तो वाई वी नीड टू एंटर द कंज्यूमर नंबर, फिर कहीं ना कहीं तो डेटा है ही, ठीक है। और ये था, सो फिर डिस्कॉम से और उनकी जीएनएल की आईटी टीम थी, दे आल्सो सेड कि हाँ है, हम लोग वी कैन गिव द एपीआई। उस समय एपीआई किसी को समझ में नहीं आता था, नाउ इन टुडेज वर्ल्ड एपीआई इज Buzzword. हाँ, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो माई अदर पार्टनर पीयूष भाई ही सेड हाँ इसको ऐसे कर लेंगे, एपीआई से डेटा लेंगे ना। आई वाज लुकिंग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा है ना, आप कर दो। प्रोसेस की कहाँ कहाँ बॉटल नेक्स है, ओके बिकॉज आपको बॉटल नेक समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट 2-3 जगह बॉटल नेक समझ में आया। एक आपका एंट्री बॉटल नेक है, क्योंकि अगर आप किसी को जाके एप्लीकेशन हर हफ्ते देने जा रहे हो, अगर सपोज आपको सूरत से गांधीनगर हर फ्राइडे को जाना है, हाँ एक तो कॉस्ट ऑफ टाइम, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ओके ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वापस आना है, तो और स्पेसिफिक छुट्टी है तो उस दिन नहीं जा सकते, तो आपका एंट्री ही कम होगा, तो आगे कैसे जाएगा। और दूसरा जो आपका आगे का प्रोसेस है, जहाँ पे वेरिफिकेशन करना है कि हाँ ये सही है, वहाँ तक उस आदमी तक पहुँचने में 30 दिन अगर लग रहे हैं,
तो उसको कट शॉर्ट करना है. Correct. So we reduce that to 1 day, one not even 0 day. Okay. So now, That is great. yeah. So what we did, we discussed with the discoms that you have a mapping. You already running a system. So you give your mapping of the offices, and that's how we created the entire ecosystem. That the moment he enters the consumer number, the file goes to the exact subdivision. So more than 900 discom offices were mapped. उसके पास तुरंत आ गई. He checks if he has any comment, he reverts, and the entire process of 30 days reduced to 0 day. Okay. So आपका एंट्री बढ़ा था, उसके बाद आपकी सारी चीज़, एंड देन द लास्ट थिंग वाज एट दिस लास्ट स्टेज. तो ये सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ आहा स्टार्टेड. एंड देन वी ब्रॉट न्यू को फाउंडर्स इन, जैसे ऐसे बढ़ते गए, तो दैट्स हाउ वी हैव रीच्ड हियर. सर आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन वाली है कि बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि फ्रॉम स्क्रैच कोई किसी के पास कुछ नहीं होता, बट ये इकोसिस्टम कितनी सपोर्टिव है. और बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए किसी को कुछ करने के लिए, एक आग होनी चाहिए, इग्निशन होना चाहिए, एंड देन यू बिल्ड अ कंपनी, अ ग्रेट कंपनी कॉल आहा सोलर. ओके, इट गोइंग टू बी इन हिस्ट्री बिकॉज पूरा जैसे प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है. ओके. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपको काम करना है तो पहले तो एक स्टेज पे सबको लाना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड पे सबको लाना पड़ेगा. और जब सोलर्स की बात होती है तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होता है, लाइक ईपीसी कंपनीज है, कंज्यूमर है, डिस्कॉम के ऑफिशियल है, उनके भी हायरार्की है पूरी. तो आपकी जब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की जर्नी रही थी वो कितनी लंबी रही थी और उसको आपने कैसे स्ट्रीमलाइन किया? सो या एक्चुअली बिकॉज जो हमारा अर्लियर एक्सपीरियंस था फील्ड में, सो वो गवर्नमेंट साइड पे काफ़ी था. बट जब से आहा हमने ये डेवलप किया फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया था, तो वो एक थोड़ा स्टडी किया. जब ये बनाना स्टार्ट किए हम लोग कि ठीक है गवर्नमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो वी मेट इंडिविजुअली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ओके. ठीक है, तो मैं ईपीसी कंपनी से, एंड आई डिडंट, मैं उनसे ये नहीं बोलता था कि आप स्टेक होल्डर जो इसमें सबसे ज़्यादा जानता है सोलर ईपीसी, बिकॉज द बिजनेस इज इन्वॉल्व. दे हैव, बोलते हैं ना गुजरात में कि अपना धंधे में घुस गए हैं. ठीक है, तो उनको अपना समझना पड़ा. ओके. एंड दे वांटेड टू सक्सीड. अब उनका लाइफ आप इजी करोगे, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अपना जो टारगेट्स हैं वो मीट हो. ठीक है, फ्रॉम देयर इकोसिस्टम. बट आउट ऑफ दिस वन ऑफ द की स्टेक होल्डर इज द सोलर ईपीसी कंपनी. इफ यू मेक द लाइफ इजी फॉर देम, वो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी. करेक्ट. तो आपने उसकी रिस्पॉन्स की, आप मीटर रिलीज करते हो, तो आप वाई यू आर आस्किंग एंड गिविंग द पेपर, गिव दिस इन्फो डिजिटली. करेक्ट. मीटर आपने रिलीज करने हैं, आपके सिस्टम में डाला हुआ है, तो आप मेरे को डिजिटली दे दो. डिस्कॉम को और जेडा को और एमएनआरई को क्या चाहिए कि मीटर नंबर चाहिए. मैनुअल डालेंगे तो फिर भी गलती होने का ट्राई. यहाँ डिजिटली आएगा तो एक प्रोसेस गया. तो ये पूरे इसमें ईपीसी सेंट्रिक पूरा प्रोसेस देखा गया. उनकी प्रॉब्लम समझी गई, इधर से क्या होता था. तो जब अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे ना, इट इज़ वेरी ईपीसी सेंट्रिक, एंड दैट इज़ वाई उनको एक टूल देना था जो सामने वाले से कनेक्ट कर दे. डिस्कॉम्स के पास ऑलरेडी सैप है, सारी चीज़ें थी. करेक्ट. एमएनआरई के पास पिन पोर्टल था. करेक्ट. बट ईपीसी के पास क्या, तो इसके चलते आपका ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हुआ, एंड उस सिस्टम स्ट्रीमलाइन का बेनिफिट मिला. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन थिंग आई वुड लाइक टू से, it was the administrative will of the people sitting in the government offices. उनकी administrative will थी कि वो करना चाहते थे. Correct. बहुत सारी जगह पे ये भी नहीं है कि ये हो नहीं सकता है. Correct. Correct. It is the administrative will of the officials of Gujarat administration कि वो करना चाहते थे, and they also believed in a very young startup. जो हम, उसमें तो कोई काम ही नहीं था, बस यही था कि हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस था, and they believed कि हाँ ठीक है जो बोल रहा है चलो ठीक है ट्राई करते हैं. Correct. So एज अ यंग स्टार्टअप कोई आपको इस वो इकोसिस्टम कंट्री में बन गया था कि आप पे इवन गवर्नमेंट इज विलिंग टू बिलीव ऑन सच अ बिग स्कीम जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी को छोड़ के आप एक स्टार्टअप को दे रहे हो. Correct. जिसके पास एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, बट हाँ उनके थॉट क्लैरिटी है, उनके टीम के पास एक्सपीरियंस है, नॉट इन द कंपनी बट ओवरऑल एक्सपीरियंस है. तो वो एक इकोसिस्टम आई थिंक उसमें तक कंट्री में डेवलप हो गया था.
which also benefited a lot in implementation. करेक्ट तो मतलब इन शॉर्ट में बताऊँ तो लाइक पहले तो आपने पहले एम्पथाइज किया सब स्टेक होल्डर को कि कहाँ पेन ज़्यादा है, और बिकॉज ऑफ दैट एम्पैथी ये सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन बना है, क्योंकि सबका जो मतलब उनका जो मेन पेन पॉइंट है वो सॉल्व किया गया। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि आहा सोलर मतलब एक स्टार्टअप की दृष्टि से भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि एक स्टार्टअप पूरा इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज स्टार्टअप इकोसिस्टम एट दैट टाइम वाज नॉट मैच्योर. Exactly. Okay, and people are trusting the startup to implement the like a big policy. आपने बताया कि like EPC प्लेयर्स के लिए सब्सिडी नहीं आती थी पहले, अभी सर जो गवर्नमेंट ने भी उनको एम्फेसाइज किया है और जो नेशनल पोर्टल आया कि जिसमें सब्सिडी कंज्यूमर को डायरेक्टली मिलती है, जिसमें EPC प्लेयर्स को सब्सिडी नहीं जाती है, तो उसको मतलब उसका इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह बैर करना नहीं पड़ता, उसको रुकना नहीं पड़ता, अपना पैसा स्टक होता है, वैसा नहीं है. So what do you see like people shifting from Surya Gujarat to national portal, and how you see the transaction happening? See, whatever the government brings the policy, so it is about the implementation. ठीक है, अभी जैसे कि सब्सिडी तो पहले भी थी, करेक्ट, अभी भी वही सब्सिडी है. इन विच मोड वो अगर DBT होती है तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज द DBT रिड्यूसेस द क्यूमुलेटिव बर्डन. ठीक है, मैनुअली अगर करने आप जाते हैं तो इट वाज अ टीडियस प्रोसेस. करेक्ट, ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों वो पहले कंज्यूमर्स EPCs को जाती थी. इट वाज बिकॉज कि पहले मैनुअल प्रोसेस था. आप अगर एक अगर मैं 20,000 सिस्टम भी लगाया, करेक्ट, 20,000 आदमी को आपको जाके सब्सिडी देना, और या फिर आप 50 EPC कंपनी जो 20,000 लगाए हैं उनको देना, तो मैनुअली वो पॉसिबल कौन सा है 20,000 को दे. वंस दिस डिजिटल सिस्टम केम कि जहाँ पे आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा दे सकते हो, तो क्या है कि किसी के ऊपर भी बर्डन, अगर आप वैल्यू चेन में क्या है ना, आप कहीं पे भी बर्डन डालोगे एक जगह पे, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट किसी ना किसी के ऊपर जाएगा. करेक्ट, ठीक है, इस केस पे क्या होगा कि आप सिंस आप डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर डाल रहे हो, तो कंज्यूमर को वो इकोसिस्टम भी क्रिएट होके मिला. पहले आज से 5 साल पहले देयर वाज नो फाइनेंसिंग कंपनी. करेक्ट, मैं खुद कितने फाइनेंसिंग कंपनी बैंक से बात किया, अरे यार अभी पता नहीं इसमें कैसे करेंगे. वो बाइक करते हैं ना, तो उसमें बाइक तो पता है ना, दिस इज अ फिजिकल एसेट आई कैन सी, बट विथ होम्स आई सोलर सिस्टम कैसे करेंगे, दे विल ऑल्सो नॉट क्लियर. बट आज के दिन में आप बैठे हो तो दे आर मल्टीपल कंपनीज हु आर रेडी टू फाइनेंस इवन ऑन द ऐप. करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, दे आर ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनीज जो इवन बैंक्स आर रेडी. सो नाउ द बैंक्स आर कमिंग अप की नाउ वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट सोलर इज सेलेबल. आपको आज के डेट में जैसे DBT आया, तो ऑब्वियसली पहले जो कंज्यूमर के बदले EPC के ऊपर बर्डन आ रहा था, एंड दैट वाज अ शॉर्ट बर्डन, बिकॉज वो अगर आप कोई भी रूफटॉप प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है, तो देयर आर 4 पॉइंट्स दैट यू नीड टू, अ लार्ज पूल ऑफ EPC कंपनीज, large scale awareness about among the consumer, digital process because it's a small entities. आप बड़े पे नहीं बात कर रहे, रेजिडेंशियल एक एक घर है, डिजिटल के बिना नहीं हो सकता है. एंड फोर्थ इज द फाइनेंसिंग, ईजी फाइनेंसिंग, वेदर इट्स थ्रू द सब्सिडी और थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज. अभी जैसे DBT होगा तो इसके क्या होगा, द फाइनेंसिंग कंपनीज आर अवेलेबल, बैंक्स आर रेडी टू, दे हैव ऑल्सो सीन दैट थिंग. हाँ, तो बैंक्स अवेलेबल है, NBFCs हैं जो आपको फंड करने के लिए तैयार है. करेक्ट, तो जब वो फंड करेंगे तो ज़्यादा से क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा. करेक्ट, स्टिल सोलर इज हेल्पिंग यू टू पे दैट इंटरेस्ट ऑल्सो. करेक्ट, करेक्ट, तो क्या है कि पहले जो ये इकोसिस्टम नहीं था, आज वो इकोसिस्टम है, तो ये मोड भी अच्छा है एंड इट इज़ मोर फास्टर, क्योंकि EPC पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा. अगर यही चीज़ अगर फाइनेंसिंग कंपनी नहीं होती तब इट वुड हैव बीन अ चैलेंज. करेक्ट, करेक्ट, अगर फाइनेंसिंग कंपनी आज है, आज हम लोग AC लेने से पहले सोचते नहीं है ना, करेक्ट, जाके तुरंत स्वाइप किए क्रेडिट कार्ड आ गया. सो सेम थिंग विल हैपन इन सोलर. एंड इफ़ यू कैन सी इन गुजरात, हर नुक्कड़ में सोलर की डीलर्स, सब डीलर्स या कोई ना कोई जो सोलर के बारे में जानता है, जो यू कैन हेल्प देम टू गेट द सिस्टम इंस्टॉल, आर अवेलेबल. सो दैट इकोसिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड. एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये पूरी जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी देखी कि जिसने सोलर इंडस्ट्री को बहुत चेंज किया. जैसे पोर्टल आया तो ये पूरी डिजिटलाइज सोलर जर्नी हुई EPC कंपनीज़ के लिए मेजरली. अभी धीरे धीरे वही चीज़ हो रही है सोलर कंज्यूमर्स के लिए, कि जो अपने रूफटॉप पे सोलर लगाना चाहते हैं वो एप्लीकेशन से बाय करेंगे.
फ्यूचर में। ओके, और अभी जो दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हो कि फ्यूचर में जो ट्रेंड्स आ रहा है और जो जो टाइप का सोलर रेवोल्यूशंस आ रहा है, तो कौन सी पॉलिसीज आपको लग रही है जो फंडामेंटली ये पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज करेगी? सो अगर आप सोलर देखो तो सोलर इज़ अ वेरी बिग मार्केट एंड जो अगर आप इफ़ यू सी द इंडस्ट्री देयर आर टू सेगमेंट्स, देयर इज अ यूटिलिटी स्केल एंड देयर इज अ करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर में भी देयर इज अ रेजिडेंशियल, देयर इज अ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रूफटॉप एंड देन देयर इज अ ग्राउंड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रूफटॉप सिस्टम जो अभी MNRE ने भी रिसेंटली नोटिफाई किया है कि अप टू 10 मेगावाट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट। तो तीनों के इनफैक्ट अगर आप देखो तो 4 पार्ट हो गए, Correct. सब पार्ट्स हो गए, ये सबको मिला के एक सोलर इंडस्ट्री है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। यूटिलिटी स्केल का चैलेंजेस अलग है। ठीक है, दिस द प्रोक्योरमेंट इज अ चैलेंज, लैंड इज अ चैलेंज, एग्जीक्यूटिंग ऑन द ग्राउंड इज द चैलेंज, द लीड टाइम ऑफ मटेरियल इज द चैलेंज, financing and those big is a challenge, power purchase is a challenge. If you see in the distributed CNI, that is a different ball game. वहाँ पे आपके कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं बट क्लाइंट्स कम होते हैं। करेक्ट। रूफटॉप रेजिडेंशियल, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आपकी कैपेसिटीज़ कम होती हैं लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज अ कंप्लीट रिटेल। करेक्ट। तो आपके हर एक इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं बट इफ़ यू टॉक अबाउट द यूटिलिटी तो वहाँ पे ऑलरेडी मल्टी मेगावाट्स पावर प्लांट्स आ रहे हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोग्रेसिवली एग्रेसिवली इनफैक्ट कमिंग आउट विद PPAs और काफ़ी प्लेयर्स भी आ रहे हैं और रेट्स भी कम हो रहे हैं। तो दैट इंडस्ट्री इज ऑल सेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल जहाँ पे रेजिडेंशियल रूफटॉप है। सो ऑब्वियसली द ऑटोमेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट बट इट हैज़ हैपेंड ओनली इन फ्यू स्टेट्स। ओके। ठीक है, गुजरात इवन जो EPC कंपनीज हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस डिजिटल इकोसिस्टम। अर्लियर ये होता था कि यार ये सिस्टम में ये ख़राब है, ये नहीं होता है और क्यों चाहिए हमको, तो एक्सेल में हो रहा है। ये भी होता था कि एक्सेल में हो रहा है। आज ऐसा होता है कि यार तुम्हारा 8 सेकंड में है ना ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, व्हाई नॉट इट इज हैपनिंग इन 3 सेकंड्स। करेक्ट। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरी टू सोलर बट UPI ओके। दैट हैज़ चेंज द एंटायर माइंडसेट ऑफ द कंट्री। आज 2 सेकंड के अंदर में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, दैट हैज़ चेंज द एंटायर इकोसिस्टम। सो मेरे को यही लगता है कि द डिजिटल इकोसिस्टम और फाइनेंसिंग अगर क्लब हो जाती है विद द टारगेट्स विच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन to the nation, that 1 crore households. So इसके through we can see that revolution coming. करेक्ट। So, So next big revolution is going to be a solar revolution or power revolution? so it's going to be the solar revolution. थोड़ा आप एम्फोसाइज करना चाहोगे क्या है वर्चुअल नेट मीटरिंग, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जानते नहीं है। So virtual net metering है कि let's say कि मेरे पास छत हाँ। है तो मैं सोलर लगा रहा हूँ। So Okay. आज के डेट में आप जिसको ही देखते हो, what is the mandatory thing? Whether you want a solar EPC company, whether you want money, whether you want electricity consumer number, or whether I gave you the 4 option कि क्या एक चीज़ रहे जो आप सोलर लगा सकते हैं आज के डेट में। आपके पास ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग होनी चाहिए आपका पास, अगर रूफ है वो होनी चाहिए, या आपके पास विल है या आपकी इच्छा है लगाने की तो वो होना चाहिए। सो व्हाट इज़ वन थिंग जिसके नहीं होने से आप नहीं लगा सकते सोलर? आपका मीटर तो होना चाहिए एटलीस्ट। मीटर तो है ही, मीटर कनेक्शन है। करेक्ट। आपके पास रूफ होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, रूफ अगर नहीं है, अगर मीटर भी है, और आपके पास पैसे भी है, फ्लैट सोल्ड, हाँ, मतलब तो अपार्टमेंट फ्लैट जिसके पास रूफ नहीं है आज के डेट में उनके पास आप सोलर नहीं लगा सकते। करेक्ट। बट वर्चुअल नेट मीटरिंग्स प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी, जिनके पास रूफ नहीं भी है वो क्यूमुलेटिवली एक जगह लगा सकते हैं। एंड द वर्चुअल नेट मीटरिंग अलाउज कि जो द पीपल हु आर लिविंग इन द फ्लैट्स और जिनके पास रूफ नहीं है वो उस बड़े पावर प्लांट में अपना अपना पार्ट ओनरशिप कर सकते हैं। एंड उस ओनरशिप से जो उनको जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट होता है वही सेम बेनिफिट इनके बिल में आएगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ MNRE ने कुछ उस पर डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। सर्टेन स्टेट्स एंड UTs आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। तो ये है वर्चुअल नेट मीटरिंग। आहा सोलर इज
अ कंपनी जिसने बहुत सारा इनोवेशंस किया है, बहुत सारे ब्रेक थ्रू इनोवेशंस किए हैं, तो हाउ यू फिगरिंग आउट द वे अहेड? सो फर्स्ट थिंग इज़ हम लोग जो अभी कर रहे हैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं सोलर कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे एक तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो ठीक है, लेकिन उनको उस इन्फॉर्मेशन और उस डेटा को कैसे विजुअलाइज करके वो देख सकें, विच हेल्प्स देम इन बेटर डिसीजन मेकिंग। करेक्ट। ओके, आप एक्सेल में भी वही डेटा डालोगे, अगर एक सिस्टम में डाल रहे हैं, इफ द सिस्टम इज हेल्पिंग यू विजुअलाइज कि क्या आपका टर्न अराउंड टाइम है, कहाँ पे आपके ब्लॉक होल्स हैं, वो हैं, उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो वो पूरा हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है एंड वी आर एडिंग न्यू थिंग्स। अभी जैसे हमारे पास जो हमारे इकोसिस्टम में देयर वाज अ सास सोल्यूशन जो एक एंड टू एंड जर्नी ऑफ सोलर ईपीसी कंपनी को सॉल्व करके देता है, कि उनका इंक्वायरी आई, वहाँ से जर्नी जो स्टार्ट होती है, उनके ऑटोमेटेड प्रपोजल्स, उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो चाहिए होते हैं, उनकी इनवॉइसिंग, उनका प्लान डिज़ाइनिंग, सो अभी होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, बट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर देयर। सो एक ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट वंस द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, उसके बाद आपको एज एन ईपीसी, इवन आप 5 साल 10 साल जो भी आप उनको सर्विस दे रहे हो, कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स, व्हाट वी डिड इन सोलर गुजरात, इट्स वाज वी ईज द कम्युनिकेशन एंड वी करेक्ट। मेड द ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे भी आपके कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि आप 2 साल बाद ऐसा हो आपके यहाँ, अरे यार मेरा वो बंदा तो छोड़ के चला गया, उसका नंबर देखो, अब नंबर देखो, तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। सो एट टाइम्स व्हाइल डेवलपिंग द सिस्टम, वी वेंट टू सम ईपीसीज कंपनीज ऑफिस एंड वी सैट एंड वी ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। एक किसी का फ़ोन आ रही है, मेरा क्लाइंट है, इसका स्टेटस क्या है, सेल्स वाले ने एक को फ़ोन किया, बिकॉज मैं फील्ड में, तू देख ले, वो बोला अरे तो मेरे को पता नहीं, वो एक्सेल में देखो, वो अपने एचओडी को बोला, तो 15 मिनट तक सारे लोग ढूंढ रहे हैं और क्लाइंट उसको कॉल कर रहा है, या तो क्या है कि 15 मिनट इंटू 3 आदमी, सो यू हैव लॉस्ट 45 मैन मिनट्स। करेक्ट। ठीक है, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ टाइम का वैल्यू है। अगर आपके पास वही चीज़ होता है कि मोबाइल नंबर आप एंटर करो, उसका पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाए, इररेस्पेक्टिव कि वो कौन कहाँ पे पहले उसको सर्विस किया है, तो आपने क्या वो 45 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, एंड वो जो 44 मिनट्स बचा है, सेल्स वाला सेल्स एटलीस्ट एक कॉल तो कर ही लेगा ना, डिज़ाइन वाला आधा डिज़ाइन बना लेगा, ऑपरेशन वाला एटलीस्ट एक चीज़ तो कर लेगा। सो फॉर एवरी वन द एफिशिएंसी विल विल इंक्रीज। इंक्रीज। और अगर आप देखोगे तो व्हाट दिस डिस्ट्रीब्यूटेड जो हम बोल रहे हैं रेजिडेंशियल में कि नंबर्स ज़्यादा हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है, बट आप सॉफ्ट कॉस्ट देखो, व्हाट इज सॉफ्ट कॉस्ट, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ऐसे जो 45 मिनट्स गए, इट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी। करेक्ट। अगर ये चीज़ 1 मिनट में हो सकती थी, तो बाकी 44 मिनट्स में द टीम वुड हैव डन अदर वर्क। सो दिस इज अ कॉस्ट, सॉफ्ट कॉस्ट। तो अगर आप जो अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट जो कॉस्ट होते हैं उसको अगर आप हटाओगे, तो 60% ऑफ योर कॉस्ट इज अ सॉफ्ट कॉस्ट। करेक्ट। अगर आप उसको रिड्यूस करते हो, 50% से भी रिड्यूस करते हो, तो दिस इज योर प्योर मार्जिन, करेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज, एंड दैट्स द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो इसके साथ हम लोग फिर वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड वन डेटा लॉगर्स जो मल्टीपल ब्रांड इन्वर्टर्स में भी लग सकते हैं। तो उससे क्या है कि कंप्लीट जर्नी जो है, सो देयर इज एन IoT डिवाइस विच इज ऑल्सो गिविंग यू द डेटा ऑफ योर जनरेशन, ठीक है, मल्टीपल इन्वर्टर्स के। तो आप एज एन EPC कंपनी कैन सी ऑन अ सिंगल, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू guide your customer कि when you have to do the cleaning, if your generation is low you can give them alerts। करेक्ट। सो ये पूरा का पूरा आपने जो उसका जर्नी है, इवन अगर आपका कस्टमर खुश है, सो सोलर इज़ अ वेरी इंडस्ट्री विच रन्स ऑन रेफरेंस। करेक्ट। सो अगर आपका कस्टमर खुश है तो ही विल गिव यू 2 more customers। सो ये मनी पूरा, विल मेरी मनी। हाँ। एंड द अदर थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन, जो वर्चुअल नेट मीटरिंग पे है, उस पर भी वी आर वर्किंग समथिंग। सो द ऑल टुगेदर इट्स क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम वेयर adopting a solar becomes very easy for all the stakeholders, Definitely. whether it's the government, whether it's the solar EPC companies, manufacturers, and consumers. For everyone, we are creating a platform which makes the adoption of solar very easy. करेक्ट। सर आपकी IPO जर्नी के बारे में सब जानना चाहता है कि कैसी आपकी IPO जर्नी रही थी, और किसी भी EPC कंपनी को IPO लिस्टिंग करनी हो तो इज इट ईजी और नॉट? So it was a almost like
कितना 2021-22 में वी थॉट दैट वी नीड टू वी डिसाइडेड दैट वी लेट्स गो दिस वे. उसके पहले वी वेर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड बिफोर दैट आल्सो वी वेर making the profits and all. So we thought it's time that we have created one thing, we have created one platform, we have created the ecosystem. Now let's take a next step and move forward in our journey. जहाँ पे we scale up and whosoever has put trust on us, they should also grow in the entire. Get returns. ठीक है. और जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की, दूसरी चीज़, तो इसको और एनहांस करें और कैसे. So with that thought process, all our co-founders, we were discussing कि इसको कैसे करना है, क्योंकि at times हमारे स्टार्टिंग में कुछ एंजल इन्वेस्टर्स भी थे, कुछ हमारे co-founders थे, तो ये भी हमें बोला गया कि यार जब स्टार्टिंग में कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा, बंद कर दो. Okay. ठीक है. तो बट मी एंड माई co-founder फिर में नहीं यार करना है इसको. So that determination was there in the team. So that also helped the angel investors to believe. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. फिर वी थॉट अब नाउ इट्स द नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वैल्यू एडिशन क्रिएट करना है. तो फिर वी थॉट लेट्स टेक दिस रूट ऑफ IPO, जहाँ पे हम पब्लिक में को अपना वो देते हैं. एंड बिकॉज हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ डिफरेंट सोल्यूशन दैट वी वर प्रोवाइडिंग इन द इंडिया. तो स्टार्टिंग में हमें बोला जाता था यार तुम EPC करते हो. मैं नहीं सर. तुम मैन्युफैक्चरर हो. मैं नहीं सर. तुम डेवलपर हो. मैं नहीं सर. तो तुम कर क्या रहे हो. ठीक है. तो बोलते थे कि देयर इज अ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और देयर इज अ फैसिलिटेटर फॉर दिस एंटायर थिंग दैट वी आर डूइंग. वी हैव created a digital ecosystem जहाँ पे ये सारे लोग हैं. ठीक है. then we have a marketplace जहाँ पे manufacturer can connect to their buyers. there is a government platform where they can process their application. there is a site survey and a designing tool where an ERP system where the EPC system can installer can manage their businesses. So we are providing this thread to this entire distributed sector. Though we had an experience of working in a lot in the utility में भी, but ये जो हमने पूरा प्रोडक्ट लाइन अपना क्रिएट किया, it was for mainly for the residential. क्योंकि जो बड़े होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो SAP यूज़ कर सकते हैं. SAP इस और उस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बिट कॉस्टली और उसको इम्प्लीमेंट करना भी टाइम टेकिंग है. बट जो SMEs हैं, MSMEs हैं, ये हर दिन नई कंपनीज खुल रही हैं. उनके 2-3 लोगों को पता रहता है, बट द एंटायर वर्कफोर्स दे लर्न ड्यूरिंग द जॉब. तो पहला चीज़ है चीज़ों को ऑटोमेट करो. ऑटोमेट करेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम, सारी चीज़ें बढ़ेंगी. तो ये पूरा हमने इकोसिस्टम क्रिएट किया है. देन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंड ओके ये कर रहे हो. तो पहला तो 2-3 महीने को सबको समझाने में यही है कि हम अरे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे. तो दैट्स हाउ दिस वाज द थिंग. बट वंस दे understood and they were like okay now we understood and you are doing this is a product that we can take. So इसमें फिर हमारे we even for us it was a very new thing. बिजनेस करना आता था, अपना प्रोडक्ट क्या है वो पता है, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं वो पता है. बट मार्केट में ये IPO रूट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर अस. करेक्ट. प्रोजेक्ट करना है, कंसल्टिंग करना है, SaaS सोल्यूशन वो सेल करना है, डेवलप करना, दैट वी न्यू इट. सो दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू फेज वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग. ठीक है. कुछ हमारे अगेन पहला सबसे पहले हुआ कि पहले तो लीड मैनेजर देखते हैं कि हु कैन एटलीस्ट गाइड अस. ओके. सो वी गॉट एन लीड मैनेजर एंड देन ही सपोर्टेड अ लॉट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि बिकॉज गेटिंग इनटू IPO इज नॉट जस्ट कि आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. So more or less हमारे structures तो थे, but with the more structural system which is in place, वो समझना, उसको implement करना, तो वो एक process में भी एक उससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि that pave the way, जो बोलते हैं ना कि foundation create करना है कि next के लिए. तो वो foundation already आप कुछ कर रहे हो. ठीक है.
अच्छे से भी कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन जो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, वो आपकी बन जाती है वो IPO आप वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते करते ना, एंड आप फिर इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं रहते हो, इट्स नाउ एज अ प्रोसेस ड्रिवन। प्रोसेस। तो प्रोसेस आपके स्ट्रीमलाइंस होते हैं वहाँ पे। एक तो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट तो मेरे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को सबसे अच्छा, बाकी कुछ हो नहीं हो, सबसे अच्छी चीज़ कि प्रोसेसेस जो डिफाइन पहले हो जाती है। एकदम डिफाइन हुए, स्टेप सॉलिड बन गया, कि उसके बाद इट्स नॉट कि आज एक दिन मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है तो दिस थिंग्स विल नॉट स्टॉप, करेक्ट। the system will work. And that is the beauty, or the most apart from the fundraising and all, this was one of the thing that we really enjoyed during our journey. And उसमें फिर काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे steps हैं, लोगों के वह काफ़ी सारे steps हैं, you have to tell that what unique that you are doing, how you are creating a value. So the idea was कि हम जब से हम लोग आहा बनाए कि कुछ वैल्यू क्रिएशन करना है, once we will create the value, the ecosystem will give us the growth. या एग्जैक्टली, बैंकेबिलिटी आ गई है आपके हाँ, पास। तो वो ग्रोथ अपने वैसे ही आएगा। तो जब वैल्यू क्रिएट करना है, वो ऑब्जेक्टिव से सबको ये एक सिंगल मिशन से काम कर रहे हैं कि ऐसा एक कंपनी बनाना है जो सोलर एडॉप्शन को ईजी करे। करेक्ट। ठीक है, वॉट एवर वी डू, हमारा दो चीज़ बहुत कॉमन होता है, इधर इट्स रिन्यूएबल और इट्स डिजिटल। ये दोनों चीज़ मीट हो रही है तो देन वी आर एस। सो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कंपनी कि हाँ ठीक है, even we are doing the awareness that is helping the end consumer. If we are doing some advisory assignment for some PSUs जहाँ पे उनको हम help कर रहे हैं कि आपका कितना लग सकता है, if we are providing a SaaS solution to solar EPC company, we are helping them to automate their processes. Correct. So if you are providing a marketplace, then we are connecting the buyers and sellers. सो अल्टीमेटली आपका पूरा इकोसिस्टम में से वो इनएफिशिएंसीज जितनी भी रिड्यूस हो सके, 100% तो नहीं होती है, और वो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। ये कुछ तो मैनुअल रहता ही है, लेकिन आपका जितनी भी है तो वो ऑटोमेशन। सो वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए दिस IPO जर्नी हैज़ मेड अस अ सॉलिड फाउंडेशन, जिसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे ग्रेट कि तो सभी लोगों को IPO निकालना चाहिए, एटलीस्ट उनकी प्रोसेसेस तो अच्छी हो ही जाएगी। बट इट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माय लीड मैनेजर कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट डेफिनेटली इफ योर organization structures are good, if your offerings are good, if you're making the right decisions for the growth. So IPO is I think it's a good way to raise funds in India. ग्रेट। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो अपने यंग एंटरप्रेनर्स है, यंग लोग हैं कि जो सोलर इंडस्ट्रीज़ में जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? सो सोलर तो अभी हम लोगों ने जस्ट द इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड, देयर इज़ अ ह्यूज वर्क, और हमारे सोलर के सबसे बड़े मार्केटिंग जो करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। करेक्ट। एंड इवन द अदर स्टेट्स आर आल्सो डूइंग, इट्स नॉट लाइक दैट, सो अदर स्टेट्स एंड एवरी इवन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो नाउ देयर इज़ अ थिंग दैट रिन्यूएबल हैज़ टू बी प्रमोटेड। ठीक है, अभी आपने दिल्ली की भी पॉलिसी देखी कि उसमें भी दे आर सेइंग कि अगर आप सोलर लगाते हो तो देयर इज़ huge benefits. The government of India has announced that there is increase in the subsidy, 1 crore targets. Correct. तो अभी तो मार्केट हम लोगों ने जो किया है डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर देखें तो कुछ 10-12 गीगावाट होगा, ठीक है, और यूटिलिटी में भी देखें तो कुछ 60-70। सो मार्केट अभी इतना बड़ा, भी तो हम लोगों ने वी हैव नॉट इवन टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इतना बड़ा मार्केट में जो लोग अभी हैं उनको भी और लोग चाहिए, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम है, जो एग्जिस्टिंग काम है वो इसमें भी क्या इनोवेशन कर सकते हैं। जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, हाउ वी इनोवेट। जब 2018 में हम लोग आए तो सिस्टम तो चल ही रहा था ना, वी ब्रॉट समथिंग न्यू। अभी 5 साल में दैट हैज़ स्ट्रीमलाइन, तो समथिंग न्यू विल कम। करेक्ट। ठीक है, अभी तक आपका था कि आप पहले डेटा डाल रहे हो, अब व्हाई नॉट आई जस्ट ओपन एन ऐप और मेरा उसी में मैं आई जस्ट वहीं पे खड़े के मैं साइड से वो आपका वो फ़ोन पे ही बैठ के मैं आपको डिज़ाइन करके क्यों नहीं दे दूँ। करेक्ट। ठीक है, सो व्हाई नॉट आई मैं VR के थ्रू आपको आज तक आप रिपोर्ट देखते हो पेपर पे, आप उनको विजुअलाइज कराओ कि ओके
that's how the solar plant will look on your roof. So there are a lot of things to be done. So Correct. in terms of the technology, in terms of the servicing the clients. करेक्ट. सो जो अभी भी काम चल रहा है उसको भी करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सबको सिर्फ टेक में ही आना है. सो एक्चुअली द सोलर एंड इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस डेकेड. तो अभी तो काम चालू हुआ है. सो देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. और आप वैल्यू चेन में कहीं पे भी ऐड करें या जुड़े तो आपके लिए ग्रोथ ही के लिए आगे ऑप्शंस हैं. तो whosoever wants to get into it must understand कि आप आपका करना क्या चाहते हैं इसमें. ठीक है, व्हाट इज़ योर इंटेंट और व्हाट इज़ योर पैशन टुवर्ड्स द इंटायर. क्योंकि थोड़ा प्रोसेस ये इंडस्ट्री बड़ी है तो आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपका इंक्लिनेशन है, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस सब सेगमेंट में एंटर करो. एंड whether you are doing a job, whether you are as an entrepreneur, there's a huge opportunity for everyone in the industry and for the new people to join our workforce. And that's why I believe the upskilling, the trainings, that is also very important. क्योंकि जो लोग आएंगे उनको जो हम लोग जब एंटर किए थे तो जो सीख के आए थे अब ऑब्वियसली उससे ज़्यादा लोग को सीख के आना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. कॉम्पिटिटिव एंड क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ना, बिकॉज ना तो स्क्रैच इज डिफरेंट. पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया है. तो द यू ऑल्सो नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट द टेक्नोलॉजी. एंड व्हेन यू एंटर द मार्केट तो यू आर रेडी टू गेट योर सेल्फ ट्रेन. एंड विद द ये अभी ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से तो काफ़ी बेनिफिट भी हो गए हैं. सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग द कोर्सेज ऑन डेटा एनालिसिस. ये तो आप रेन्यूएबल की भी देखो कि व्हाट आर द, आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा तो आप ब्रॉडर एस्पेक्ट्स की क्या क्या हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद आप उसमें एंटर करो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच पुलकित सर टू जॉइनिंग अस एट जॉइनिंग द हाउस ऑफ सोलेंस पॉडकास्ट एंड गिविंग योर इनसाइट्स. बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे इससे और बहुत सारे ईपीसी प्लेयर्स को भी नॉलेज मिला होगा कि आगे क्या करना है, कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you, Yash, and it was really my pleasure talking to you and the Solens team for organizing this, because it gave us also a platform to share what we have learned. And अगर इस journey से कोई आगे और करता है तो it is हमारे लिए भी बहुत अच्छी खुशी की बात होगी कि हमारा journey देख के कोई अगर inspire हो रहा है, because we also got inspired from someone else's journey. करेक्ट. हमने भी किसी को देखा, किसी ने हमें सपोर्ट किया. सो वैसे ही आगे भी कोई हो. एंड वंस अगेन थैंक्स टू द एंटायर सोलेंस टीम फॉर दिस थिंग एंड पॉडकास्ट. एंड आई विश कि आपके आगे वाले सेशंस भी ऐसे ही हों और आपके व्यूअर्स को बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट से लोग आएँ, अपने एक्सपीरियंस बताएं. बिकॉज this is also for them also it's a very good thing, because आप as a team you are also passing the message कि क्या हो रहा है, which will help them to take a right decisions. Correct. Thank you so much, sir. Thank you. Yes.